हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्कीटर्स। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सबके काम आने वाली वीडियो है, अच्छी वीडियो है। तो आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू अंडरस्टैंड समवन। मैं आपको 3 इजी स्टेप्स में ये बताने की कोशिश करूँगा कि किसी इंसान को कैसे समझा जाए। अब ये कहने को तो कुछ खास इतना टॉपिक है नहीं, बट अपने आप में बहुत खास टॉपिक है। अगर आपको किसी के साथ जीवन व्यतीत करना है, आपको किसी इंसान से मतलब है, आपका कोई इंसान आपके क्लोज है, तो आपको उसे समझना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, वेदर ही शी इज़ योर फ्रेंड, ठीक है, आपके पेरेंट्स है, आपका भाई बहन है, कोई भी है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अगर आप उसको समझोगे नहीं तो आप उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, कैसा भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। किसी इंसान को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे किसी को समझ सकते हैं, क्योंकि सबकी ये शिकायत है ना, सभी की ये शिकायत है कि यार मुझे कोई नहीं समझता, मैं कहाँ जाऊँ, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी। इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे समझता हो। सभी की ये शिकायत है। ये शिकायत किसी की आपसे ना हो, ठीक है। तो इसके लिए 3 आसान स्टेप मैं आपको बताऊंगा जो आप ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आप किसी इंसान को समझ पाओ। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू अंडरस्टैंड समवन। किसी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी को समझने के लिए सबसे पहली बात तो, आप अगर किसी को समझना चाहते हो तो वो आपके क्लोज है, आप उसे जानते हो, आपको उससे मतलब है, उसे आपसे मतलब है, तभी आप उसको समझो। आप राह चलते इंसान को तो समझने नहीं बैठोगे कि कोई भी आपको मेट्रो में चलता मिल गया आप उसे बैठ के समझोगे। आप ऐसा तो नहीं करोगे। आपको क्या मतलब है यार, कोई आपके क्लोज है तभी आप उसे समझोगे, ठीक है। तो आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, आपका ब्रदर है। और समझने की ज़रूरत किसी को कब पड़ती है? जब टाइम्स आर गुड, जब वक्त अच्छा है, तब आपको किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है। तब सब अपने आप अच्छा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग सब अपने आप बन जाती है, सब अच्छा अच्छा होता है। आपको किसी को कब कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके सामने वाले को ना आपको। अपने आप थिंग्स स्मूथली चलेगी। लेकिन जब टाइम ख़राब आता है, जब सिचुएशन ख़राब होती है, जब सर्कमस्टांसेस ख़राब आते हैं, तब आपको रिश्ता बचाने के लिए, ठीक है, या उस रिश्ते में कोई कड़वाहट ना हो, तब आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप सामने वाले को समझना पड़ता है। तो लेट सपोज, बहुत ही रैंडम, बहुत ही एक आसान सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड को समझना है। आपका फ्रेंड है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड, उसकी थिंकिंग, उसकी आइडियोलॉजी सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये मैं आपको फ्रेंड के एग्जांपल से बता रहा हूँ, बट ये चीज़ हर जगह लागू होगी कि हर रिश्ते में, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, हर रिश्ते में ये चीज़ें लागू होंगी जो मैं आपको इस एग्जांपल से बताने वाला हूँ। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, चीज़ें लेटली अच्छी नहीं चल रही, पिछले 2-3 हफ्तों से चीज़ें ख़राब चल रही हैं। जो पहले स्मूथनेस थी वो स्मूथनेस चली गई है, ठीक है। जो पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड था वो क्लैरिटी ऑफ माइंड अब नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वापस सही हो। आपको समझना पड़ेगा सामने वाले को, वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, आपको खुद को उसकी जगह रखना है। कहने को कि ये क्या है कि यार खुद को उसकी जगह रखना है, तो हमें पता है इसमें क्या है, और हम ऐसे ही करते हैं यार। जब हम सोचते हैं अब तो कोई हमारे क्लोज है तो हम ऐसे ही सोचेंगे ना उसकी जगह रख के। ये यहीं पे कैच है। कैच क्या है कि आपको उसकी जगह रह के सोचना है उस सिचुएशन में कि आप क्या करते हो। आप ऐसा करते हो, लेकिन जो आप सोचते हो वो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से सोचते हो। आपने खुद को उसकी जगह पे रख दिया, आप सोचने भी लगे उसकी सिचुएशन में रह के कि यार मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, लेकिन वो आप सोच रहे हो अपनी पर्सनालिटी को रख के। अब आप और वो अलग है यार, वो अलग तरीके से सोचता है, आप अलग तरीके से सोचते हो। तो आप उसकी जगह खुद को रख तो रहे हो, लेकिन सोच अपनी तरह रहे हो, तो आप उसको कैसे समझोगे, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सेकंड स्टेप आता है कि आपने खुद को उसकी जगह रखा, और फिर उसकी जगह रखकर जो आपको सोचना है वो उसकी तरह सोचना है, आपके फ्रेंड की तरह सोचना है कि यार वो कैसे सोच रहा होगा इस सिचुएशन में, समझ रहे हो। तब आप जाके थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि अच्छा वो इस सिचुएशन में है, अब वो इस तरीके से सोच रहा है। तो आपको सोचना भी उसकी तरह पड़ेगा, आपको कितना ही बुरा लगता हो, कितना ही फुद्दू हो उसकी थिंकिंग,
इतनी ही ख़राब थिंकिंग हो, लेकिन आपको सोचना उसी की तरह पड़ेगा अगर आप उसको समझना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है, आपने खुद को उसकी जगह रखा। उसकी जगह रखने के बाद आपने सोचना स्टार्ट किया उसकी तरह कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है। अच्छा, वो ये सोच रहा होगा तभी ये ऐसे कर रहा है, तभी ये सिचुएशन वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होना स्टार्ट हो गई। सारी तो नहीं, 100% तो नहीं, क्योंकि यार किसी इंसान को आप इनसाइड आउट पूरा तो नहीं बिल्कुल जान सकते, लेकिन फिर भी आप उसको क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हो तो आप बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट समझ लोगे कि अच्छा हुआ ऐसे ऐसे ये। तो अब वो जो थोड़ी सी क्लैरिटी है, आपको बातें समझ आई, उन बातों को बटोरो, इकट्ठा करो और उसके सामने ले जाके रखो, बात करो उससे। थर्ड स्टेप, कम्युनिकेशन। उससे बात करो कि देख, ये चीज़ें हैं, तुझे भी पता है, हमें भी पता है, ये सब चीज़ें ख़राब चल रही है। अब मैं तेरे सामने आया हूँ, मैंने खुद को तेरी जगह रख के तेरी तरह सोचा, ये सब चीज़ें मुझे समझ आई, अब तू बता क्या दिक्कत है। ये थर्ड एंड लास्ट स्टेप है, कम्युनिकेशन। क्योंकि वो और आप एक दूसरे को खोना नहीं चाहते, ठीक है, तभी ये काम करेगा। क्यों, या तो सामने वाले को अगर कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, आप में से किसी एक भी इंसान को अगर फ़र्क नहीं पड़ता, केयरलेस है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता आपका रिश्ता कैसा भी चले, या कल को आपका रिश्ता टूट भी जाए, उसे नहीं फ़र्क पड़ता, तो ये चीज़ काम नहीं करने वाली। फिर आप कितनी कोशिश करते रहो सामने वाले को समझने की, अगर वो नहीं चाहता खुद को तुम्हें समझाना, तो आप उसे नहीं समझ पाओगे, फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। ठीक है, तो अगर आप कम्युनिकेट करोगे थर्ड स्टेप में, उससे बातचीत करोगे और वो चाहेगा कि हाँ चीज़ें ठीक करनी, तो वहाँ पे जाके आपकी चीज़ें कम्युनिकेशन के बाद 80 to 90% ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 3 आसान इजी से स्टेप, खुद को उसकी जगह रखा, उसकी बेकार सी थिंकिंग की तरह आपने भी सोचा, जैसी उसकी बेकार सोचा वैसे ही आपने सोचा, अच्छा यार वो ऐसा करता तो वैसे आपने सोचा। थर्ड स्टेप में आपने जाके उससे कम्युनिकेट किया, वो आपको ज़रूरी मानता है, आपके लिए वो ज़रूरी है, वो रिश्ता बचेगा, चीज़ें अच्छी होंगी। एक भी केयरलेस है आप तो नहीं हो, क्योंकि आप तो समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो सामने वाला के आपको इतनी महत्व नहीं देता, चीज़ें वैसे ही आगे नहीं टिकने वाली। ठीक है ना, कल ख़त्म होती हो, आज ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये आप अपना पार्ट अपने लेवल पे किसी को समझने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए आप ये कर सकते हो। 3 आसान से स्टेप, हाउ टू अंडरस्टैंड समवन, किसी को कैसे समझे। अब इसमें ये है कि यार हमने तो समझ लिया, सामने वाला हमें कैसे समझे। उसको ये वीडियो भेज देना यार, जैसे आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करी, आप उसको ये वीडियो भेज देना, जिसको भी आप चाहते हो कि वो आपको समझे, वो अपनी लाइफ में ये चीज़ अप्लाई करेगा तो वो भी आपको समझ पाएगा। आज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो आपको समझ भी लेगा, मेरी वीडियो का प्रमोशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरी जितना भी मेरा सोच का दायरा है, जितनी भी मेरी थिंकिंग है, जहाँ तक भी मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक भी मैं समझ सकता हूँ, मैंने अपनी समझ से आपको ये 3 स्टेप बताए, मैंने अपनी समझ से आपको बताया, जो भी है जैसा भी है। अगर आप इससे कुछ अलग सोचते हो, आपकी थिंकिंग अलग है, दैट्स योर थिंकिंग। ठीक है, अगर मैं कभी आपको जान पाया, हमारी दोस्ती हुई और मैं आपकी थिंकिंग के बारे में जान पाया, तो मैं आपको खुद को आपकी जगह रख के आपकी सोच के हिसाब से सोचूंगा, शायद मैं आपको समझ पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली वीडियो देखने के लिए, मुझे समझने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मस्कीटर्स पे। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।